थिएटर में पैसे तो बहुत हैं पर डैश बहुत कम है। काम। रिश्ते के वक्त ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, लड़का करता क्या? लड़की का रिश्ता लेने गए आप उससे आप ये पूछेंगे लड़का क्या करता है। ये आप मतलब इतना कैरेक्टर में डूब चुके हो रिश्ता भी लड़के का मतलब और रखा हुआ याद लड़का क्या करता है। अरे भाई बात भाई वापस आइए। बीवी शौहर से क्यों नाराज थी? पैसों के लिए। पैसों से बाहर आ जाओ आ जाओ पैसों से बाहर। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ थी? मेरे घर में। सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए? दुआएं। दुआएं करनी चाहिए। रोटी, हाँ वो वक्त आ चुका। रोटी के साथ क्या खाना चाहिए? मलाई। 4/34 कितने होते हैं? 4/36। बहुत अच्छे भाई, वाह। यासिर हुसैन क्या छुपाते? मोहब्बत। किससे? मुझसे। सही कर ये वाकई डूब गया भाई कैरेक्टर में लड़का। पैंट कितनी ऊपर पहननी चाहिए? टखनों से ऊपर। पैंट टखनों से ऊपर पहननी चाहिए, यानी मैं यहां बांधू पैंट। वो बाथरूम का बता रहा है करके करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा खेला आपने यार, मजा आ गया फादर। ये समझे गेम को। हाँ। अब मैं चलूंगा इफ्सा आपके पास। ठीक, इफ्सा आ गई। अब समझोगे आप गेम को। सर अभी तक एक भी नहीं बजा आप पे यार, ये क्या कमाल बात क्या है। बात है। शेख रशीद आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? चाचा। वेरी गुड। सबसे बुरी मूवी कौन सी है? जो देख ली। इस कदर छोड़ो। हाथी कैसे रोता है? छोटा हाथी, छोटा हाथी। नाक से रो रहा है, नाक से रो रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ ये है। वो कह रहे थे चेंज कर रही है, आपको ऑप्शन दे रही है, चेंज का गेम खेल रही है। मोबाइल किसने चुराया? मैंने। गलत जवाब है। नाम लो आप। ठीक है। किसने चुराया? इसने। क्या कहा था मैंने आपको? हाँ। एलियन का नाम क्या था? ताहिर। अब्बू का नाम है। अब्बू का नाम, इनका नाम है हिफ्जा ताहिर। सॉरी पापा। मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था आपको। हाँ। एम्बुलेंस में किसको देखा? मम- अब मम्मा ला रही थी। अब शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और ऑडियंस मेंबर, राइटर और ऑडियंस मेंबर यासिर हुसैन की बारी आई है। शमाए महफिल आपके हाथ में है। बिल्कुल। अर्ज किया है पहला सवाल, आपका नाम यासिर ना होता तो क्या होता? अशरफ। क्या चीज बैन कर देनी चाहिए? ताबिश हाशमी को। यासिर भाई सुबह उठ के क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तजाब किसके पास था? उमर के पास। माचो एक्सप्रेशन कैसे होता है? माचो नहीं होता है। मतलब ये कैसे मौका दे रहा हूं ना मैं, वरना तो तुम सवाल ही पूछते रहोगे। इतने पैसे लेके ही 4 सवाल पूछ रहे हो। लंबे सवाल पूछो। हाँ, बत्तख को आपने गोद में क्यों बिठाया? क्योंकि वो रो रही थी। तो आप गोद में बिठा लेंगे बत्तख। हाँ, आप रो, मैं भी आपको गोद में बिठाऊं। असद सिद्दीकी ने आपके कान में क्या कहा? उसने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। गोद में बिठा लो। मुझे गोद में बिठा लो। कह रहा मैं बहुत डरा हूँ, कहीं तुम मुझे गोद में ना बिठा। अच्छा था। इंसान डैश हो पर डैश ना हो। इंसान अच्छा और बुरा ना हो। बहुत तनकीदी गुफ्तगू, बहुत अच्छी बात की। मजा नहीं बजाऊंगा। बहुत मजा। अच्छा भाई, फहद भाई से ये पूछूंगा मैं। यासिर भाई, फहद भाई आप तो 2007 से कर रहे हो, आपने तो कई थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस से बंड तो बंड होते हैं, हो ही जाते। आपने सबसे बड़ा बंड क्या देखा? मैंने एक पीरियड प्ले किया था जो मुझे याद है अभी तक, और उसमें बेसिकली तलवारें थी और वो म्यान से निकाल के आपने डायलॉग बोलना था। एक एक्टर ने म्यान की जगह ना वो तलवार यूं अड़ेस ली अंदर को, सलवार में नाफे में डाल। हाँ जी, हाँ जी, नेफे में। और वो जब सेट पे आया तो उसने आके पहले कहा अच्छा तो तुम हो, और यूं करके उसने तलवार निकाली है तो वो कट गया उसका सारा कपड़ा। हाँ, नहीं कपड़ा ही कपड़े, कटा। वो उसका इजारबंद वगैरह
ओ तेरी। और वो फिर एक अजीब सा थिएटर हो गया वहाँ पे। सबने तलवारें निकाल दी थी। नहीं, उसी ने निकाली। अरे अरे अरे, फिर कंट्रोल कैसे हुआ? सब मतलब पकड़ा उसने? कंट्रोल ऐसे हुआ कि 2 लोग आगे आ गए, वो यूं पकड़ के पीछे वापस फैमिलियां उठ के चली गई, फैमिली उठ के चली, जेंट्स रह गए। जेंट्स रह गए। पीरियड प्ले कमर्शियल हो बड़ा गया। यार, यासिर भाई आपके साथ भी तो हुआ होंगे यार। मेरे साथ हाँ वैसे तो हो जाते हैं थिएटर में, लेकिन एक वाकया जो मेरे साथ नहीं हुआ था बट मेरे सामने हुआ था। हम बॉम्बे ड्रीम्स कर रहे थे लाहौर में, तो गौहर रशीद था उसमें विलन। तो अब सीन था कि उसको गोली मारनी है और पीछे से गन गायब हो गई। तो गौहर ने सोचा कि इस हालात में क्या ही किया जा सकता है, तो वहाँ एक खंजर पड़ा था। तो गौहर खंजर उठा के ले गया कि मैं खंजर से मार दूंगा। लेकिन जो ऑडियो वाला था उसको पता उसको था कि भाई मैं तो अपना, मेरा तो क्यों है, गौहर ने ये करना है और वो क्यों था। तो गौहर ने जैसे ही खंजर जेब से निकाला ना, तो उसने गोली चला दी और हीरो मर भी गया खंजर से। खंजर से गोली चली, हीरो फ्लैट। अरे यार, गौहर फिर छुपाता फिर रहा है उसको, खंजर को। यार इससे मुझे याद है पुरानी जमाने की जो पाकिस्तानी फिल्में होती थी ना, उसमें बंदूक तो चलाते थे वो, ऐसा लगता था कि फेंक के गोली मार रहे हैं। हाँ। ये और इससे पता है रेंज बढ़ जाती है 2 सेंटीमीटर। और एक वहाँ जा आवाज रही है। होती थी ऊपर से छलांग मारने की। ऊपर जाने की होती। पूरे बच भी जाता था। और जब हीरोइन घेरे में ले लेते थे वो सारे विलन, तो वो ये नहीं कि भाई अब तुम्हें हीरोइन घेरे में ले लिया आपने, अब आप खत्म करो मामला, चक्कर लगाते रहते थे। याद है? अच्छा, अभी इसमें ना प्ले में एक सीन है जिसमें ये मुक्का मारता है किसी को ना, तो मैंने उससे कहा कि कोई ऑडियो निकालो मुक्के की। पुरानी? मैंने कहा पुरानी निकालो, वो नहीं होता खौमी नहीं पाकिस्तानी फिल्मों कभी में। नहीं। तो उसने वो निकाली, मगर उसके बाद हिस बहुत आ रही थी, फिर हमने रहने दिया उसको। अच्छा इफ्ता, बेहोश हो गई थी आप? नहीं, मैं बेहोश नहीं हुई थी। वो सीन कुछ इस तरह से था कि हम शूट कर रहे थे, रात को 2 बजे का टाइम था, और सीन कुछ ऐसे था कि मैंने बेहोश होके सीन में गिरना था और मुझे बताया गया था पीछे से जो आपके हस्बैंड आ रहे हैं उन्होंने आपको पकड़ लेना है। वो जैसे इंडियन ड्रामास में था ठिशुम और वो पकड़ लेता है। अब मैं तो गिर गई अपने उसमें कि मैं ठीक है मैं पीछे गिर रही हूँ और उसने पकड़ा ही नहीं, और मैं नीचे और मेरे सर पे असली में बेहोश हो गई? मेरा फट सर गया। फट गया था और मैं नीचे पड़ी हुई थी और डायरेक्टर सीन 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 पड़ गई पहले है ऐसे यार। थोड़ी थी, सर के बाद सर फटने के बाद भाई मामला। तो फिर झोला सर सही हुआ सर? नहीं, मैं गई थी, फेड आउट हो गई थी मैं। फिर आपको बस खींच के बाहर रख दिया? बाहर रख दिया, थिएटर चलता रहा।